हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ही टारगेट क्लासेस पे। आज हम लेके आए हैं मई महीने के लास्ट वीक के करंट अफेयर्स, जिसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन को ही इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का पहला ओडीए प्लस प्लस वाला राज्य बना। तो ओडीए प्लस प्लस वाला जो राज्य बना है वो बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जो ओडीए प्लस प्लस घोषित किया गया है, और इसकी घोषणा हरदीप पुरी द्वारा किया गया है, जो कि भारत सरकार के नागरिक एवं उड्डयन मंत्री हैं, इनके द्वारा ही घोषित किया गया है। और इसके साथ ही अंबिकापुर को 5 स्टार रेटिंग भी दिया गया दोस्तों, ध्यान में रखिए 5 स्टार रेटिंग अंबिकापुर को। छत्तीसगढ़ का एक शहर का नाम है अंबिकापुर, जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला है स्वच्छता के क्षेत्र में। और ये भी ध्यान रखिए कि जो अंबिकापुर है उसको इनसे पहले स्वच्छता के मामले में दूसरे रैंक पर भी लिया जा चुका है। और इसके साथ ही गुजरात के राजकोट, कर्नाटक के मैसूर को भी 5 स्टार रेटिंग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत वहाँ 15 वर्ष से रहने वाले वहाँ के निवासी ही कहलाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। आप सभी को पता है दोस्तों, कुछ महीने पहले जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाकर केंद्र सरकार द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जो कि एक को जम्मू कश्मीर और दूसरे को लद्दाख के रूप में नाम किया गया था। तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ नया डोमिसाइल एक्ट लागू किया है, जिसके तहत ये किया बोला गया है कि 15 वर्ष या तो 10th और 12th की जो एग्ज़ाम है वहीं के किसी संस्था द्वारा पास किया गया हो, उसको ही ये वहाँ के निवासी माना जाएगा। तो इसको जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 के सेक्शन 3A में इंक्लूड किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिए सेक्शन 3A में जोड़ा गया है नया डोमिसाइल एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के एसटी क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण आदेश को रद्द कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो सरकार है उसके द्वारा एसटी क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों को 100% आरक्षण की सुविधा दी गई थी दोस्तों, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में काला पानी लिपू लेक सीमा विवाद किन 2 देशों के बीच चर्चा में है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत और नेपाल। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा अपने एक नया नक्शा जारी किया गया था, जिसमें काला पानी को अपने हिस्से का बताया था, जिसका भारत सरकार ने बहुत कड़ा है विरोध किया, जिसके थ्रू ये हुआ था कि नेपाली सरकार है उसको अपने नक्शे में फिर से संशोधन करना पड़ा। तो जो काला पानी और लिपू लेक जो विवाद है वो भारत और नेपाल के बीच विवादित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। वैसे माना जाता है कि जो काला पानी है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, और चीन, नेपाल, भारत, ये तीनों देशों का ये एक मिलन बिंदु है, जो कि 372 वर्ग स्क्वायर फीट में 372 वर्ग जो स्क्वायर फीट है उसमें स्क्वायर किलोमीटर है, सॉरी, उसमें ये फैला हुआ है, इतने एरिया में ये फैला हुआ है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, काला पानी जगह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हम चीनी गतिविधियों को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र ने भारत की खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया। तो ये किस राज्य में ये इसको स्टार्टिंग किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो मणिपुर में ही खुडोल पहल स्टार्ट किया गया था। टॉप 10 पहल में इस खुडोल पहल को शामिल किया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ध्यान में रखिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ये जो खुडोल है वो एनजीओ की ही एक पहल है दोस्तों, ध्यान में रखिए एनजीओ की एक पहल है, जिसके थ्रू ये है कि जो दैनिक भोगी है, एड्स रोग जो प्रभावित है, उसको भोजन और स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना। तो इसको संयुक्त राष्ट्र द्वारा ही टॉप 10 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता देश कौन सा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो पीपीई किट निर्माता कौन है, वो है हमारा भारत है। भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता है। ये एक इसमें महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि जब कोविड-19 मतलब जो कोरोना वायरस के जो सबसे पहले मरीज मिले थे, उस टाइम हमारे पास
कोई पीपी किट के जो कारखाना है वो एक भी नहीं था, परंतु अभी अप्रैल के लास्ट या मई के स्टार्टिंग तक अभी भारत में लगभग 600 पंजीकृत कारखाने हैं पीपीई किट निर्माण करने के लिए। और इसमें जो पहले नंबर पर है वो है चीन है, और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने हाल ही में वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया? दोस्तों, जो वीडियो के थ्रू केवाईसी करने वाला, इसका जो सही आंसर है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने ही वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। तो दोस्तों, केवाईसी जो होता है वो है नो यूअर कस्टमर होता है, जो कि सभी बैंक अपने कर्मचारियों अपने कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए ही केवाईसी करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसका जो सही आंसर है वो है 22 मई। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये यूएन द्वारा स्टार्ट किया गया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है उसमें बहुत ही अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, लाखों प्रजाति हैं, वनस्पतियां हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से एक कड़ी से जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिसको जो सम्मिलित रूप से ही जैव विविधता का नाम दिया गया है। जैव विविधता का नाम दिया गया है, और इसी जैव विविधता के संरक्षण और इसके देखभाल के लिए ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया गया था, ध्यान में रखिए। और इसमें एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, कि जो सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला देश है वो है रूस। रूस में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। उसके बाद है चीन, रूस के बाद चीन। और हमारा जो भारत है वो टॉप 12 में शामिल है दोस्तों, टॉप 12 में शामिल है जैव विविधता के मामले में, ध्यान में रखिए। रूस में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कई एग्जाम में, तो ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व इस्पात रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस्पात के उत्पादन में कितने परसेंट की गिरावट दर्ज की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन, 65%। विश्व इस्पात रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ था कि जो भारत में स्टील का जो उत्पादन है वो 65% तक गिरावट दर्ज किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखिए। और जो अप्रैल 2019 था उसमें 9.02 मिलियन टन था भारत में स्टील का उत्पादन, जो कि अभी अप्रैल 2020 में 3.13 मिलियन टन हो गया है, जो कि लगभग 65% की गिरावट के बराबर है। तो और इसके साथ ही जो चीन है, चीन में 1.7% की गिरावट हुई है। और यूएसए जैसे यूएसए मतलब अमेरिका हो गया, वहाँ 32% की गिरावट दर्ज की गई है, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुर्खियों में रहा विशेष आहरण अधिकार किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से संबंधित है? तो विशेष आहरण अधिकार जो है आईएमएफ से संबंधित है, ध्यान में रखिए। आईएमएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1945 में हुआ था, ध्यान में रखिए। आईएमएफ का जो स्थापना हुआ था 1945 में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी। और जो इसके जो मुख्य अर्थशास्त्री है, जिसको चीफ इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं, वो हमारे भारत से है। इनका नाम है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ यहाँ के मुख्य अर्थशास्त्री है। और जो आईएमएफ के जो डायरेक्टर है या अध्यक्ष बोल सकते हैं, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण इसमें इम्पोर्टेंट है कि आईएमएफ में जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, उन्होंने अपने बाहरी सलाहकार के रूप में रघुराम राजन को नियुक्त किया है दोस्तों, ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो नेशनल टेस्ट अभ्यास जो एप्लीकेशन है वो एचआरडी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। एचआरडी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसके जो मंत्री है वो रमेश पोखरियाल निशंक है, जो कि एचआरडी मिनिस्टर है हमारे देश के। और ये जो दोस्तों नेशनल टेस्ट अभ्यास है, ये मैक्सिमम नीट एग्ज़ाम के लिए
नीट जो कि मेडिकल फील्ड के लिए होता है, मेडिकल में जाने वाले स्टूडेंट के लिए एक नीट की एग्ज़ाम होती है, उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ही है। परंतु इसको IIT JEE वाले लोग जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने भी इसको डाउनलोड किया है नेशनल टेस्ट अभ्यास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इसका जो सही आंसर है 21 मई। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि सबसे पहले 15 दिसंबर को पहले अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता था, परंतु भारत की सिफारिश से UN ने इसको बदल कर 21 मई कर दिया। 21 मई को अब से हम अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाएंगे। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य एक ही है कि चाय की वृद्धि है वो और उत्पादन है, उसकी खपत है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी भूख से और गरीबी से जो लड़ने वाले लोग हैं उसके लिए मददगार साबित होगी। यही इसका मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निधन हुए बलबीर सिंह किस खेल से संबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है हॉकी। जो बलबीर सिंह है वो है हॉकी, जो हॉकी वो है खेल है उससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। और ये जो बलबीर सिंह है वो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में सर्वाधिक गोल करने का भी रिकॉर्ड इसके नाम दर्ज है। और 1957 में इनको पद्मश्री भी मिला था दोस्तों, ध्यान में रखिए। इसके साथ ही एक और भी अच्छी जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि जो बलबीर सिंह के निधन पर जो पाकिस्तानी बिरादरी है, पाकिस्तानी के जो हॉकी बिरादरी है उनके द्वारा भी इनके निधन के लिए शोक व्यक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल PM मोदी ने पश्चिम बंगाल में आए अम्फान तूफान से निपटने के लिए बंगाल को कितने हजार करोड़ की मदद की घोषणा की। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1000 करोड़। आप सभी को पता है कि अभी अम्फान तूफान जो कि बहुत ही खतरनाक तूफान थे वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ही तबाही लेके आए थे और उसके साथ ही उड़ीसा भी प्रभावित हुआ था बहुत ज़्यादा। जितने भी तटीय क्षेत्र है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसमें पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो पश्चिम बंगाल को आर्थिक मदद के रूप में PM मोदी द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 1000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की गई थी। अम्फान तूफान के बारे में हम पहले भी बताए थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिए। अम्फान तूफान, अब ये भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा तूफान आया था जो कि है जिसका नाम है अम्फान तूफान, ध्यान में रखिए। इसके साथ ही उड़ीसा को 500 करोड़ रुपए की मदद दी गई है, उड़ीसा को 500 करोड़ की मदद दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने वर्ष 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ कर दिया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है चीन। चीन ने अपने जो रक्षा बजट है उसको बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़, रक्षा के जो क्षेत्र है उसमें रक्षा के बजट जो होता है उसको बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो रक्षा का बजट है वो है 9.37% की वृद्धि की गई है, 9.37% की वृद्धि की गई है। लगभग 4,71,000 करोड़ रुपए की लगभग इसमें वृद्धि की गई है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट बन गई। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल जो ई टारगेट क्लासेस है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।